हेलो, नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। पेड़ होने का अर्थ, कक्षा 12वीं, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम। इसका पहला भाग और दूसरा भाग मैं आप लोगों को भेज चुकी हूँ। आप सभी लोगों ने देखा भी है, बहुत सराहा है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब ये तीसरे भाग में मैं आप लोगों के लिए बाकी की बचे हुए जो पंक्तियां हैं उनका भावार्थ और उसके साथ साथ जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह लेकर आई हूँ। तो आप एक एक करके सारे वीडियोस देखिए और उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करिए और आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत काम आएगा और आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बचे हुए पंक्तियों के भावार्थ को पढ़ लेते हैं। अब जो अगली पंक्तियां हमारे समक्ष हैं हम उन पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, पहले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके पहले की जो पंक्तियां उनके बारे में स्पष्ट किया था मैंने और कोशिश की थी कि आप सभी को सरलता पूर्वक समझ में आ जाए ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाए। अब यह हमारा इस कविता का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के लिए अभ्यास के प्रश्न भी लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो जाए। पहले मैं इन पंक्तियों के अर्थ आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव, वह ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। अब यहाँ पर इतनी सुंदर बातें कही गई है कवि द्वारा कि जहां भी खड़ा हो, चाहे वो सड़क का किनारा हो, चाहे झील हो, चाहे पहाड़ हो या फिर कोई जानवर हो, चाहे जानवरों में भेड़िया हो, बाघ हो, शेर की दहाड़ हो, पेड़ किसी से भी नहीं डरता है। वह निडर है, उसके अंदर बहुत हिम्मत है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी माहौल हो, कैसा भी वातावरण हो, पेड़ अडिग है, वह निडर है, वह किसी से डरता नहीं है। चाहे कोई सड़क हो, झील हो या पहाड़ हो या फिर खतरनाक जानवर, वह किसी से नहीं डरता है। और हाँ, कितनी भी मजबूरी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, वह आत्महत्या नहीं करता और हाँ, अपने फायदे के लिए किसी की हत्या भी नहीं करता। तो कवि का कहना है कि ऐसी सभी बातों को हम इंसानों को भी सोचना चाहिए कि हमें पहली बात तो पेड़ से यह सीखना है कि हमें निडर रहना है। चाहे कोई भी माहौल हमारे सामने हो, कोई भी वातावरण हमारे सामने हो और चाहे कितना भी खतरनाक जानवर हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और उसके बाद चाहे सिचुएशन जो भी हो, हालात कुछ भी हो, हमें आत्महत्या नहीं करनी है और ना ही अपने फायदे के लिए किसी की हत्या यानी किसी को आघात पहुंचाना चाहिए, पीड़ा पहुंचानी चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया? थके राहगीर को, चलते चलते इंसान थक जाता है, तब जाकर वह पेड़ की छांव में बैठ जाता है। एक और कहावत है यहाँ पर फ्रेंड्स की छांव का महत्व वही समझेगा जो धूप में चलकर आया होगा। अर्थात धूप में चलने का अर्थ यह है यहाँ पर कि अगर बहुत मेहनत करते हो तो ही तुमको सुख की अनुभूति होगी। अगर आपको शुरू से ही जन्म से यशो आराम मिलते चले गए तो आप सुख के खुशी को, उसके अनुभव को कभी भी फील नहीं कर पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यही बोला गया कि थके राहगीर को छांव देकर ठंडी हवा राह में गिरा देता। राह में मतलब रास्ते में, राहगीर का मतलब रास्ते पर चलने वाला, थका हुआ। थके हुए राहगीर को, थके हुए चलते हुए इंसान को पेड़ जो है वह ठंडी हवा देता है और रास्ते में छांव गिरा देता है। फूल भी हैं इसमें और फूल जो हैं क्या करते हैं? इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? आगे बढ़ने का।
मतलब वो हमें इशारा करते हैं कि अपने जीवन पथ पर, अपने जिंदगी के राह में हमें आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है। उसके बाद पेड़ करता है सभी का स्वागत, है सभी को, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अब आगे क्या बताया गया कि पेड़ सभी का स्वागत करने के लिए और विदाई करने के लिए हमेशा रास्ते पर खड़ा रहता है। आप देखते हैं घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं और जाते वक्त उनकी विदाई करते हैं। तो उसी तरह पेड़ को तुलना में यहाँ पर लाया गया कि पेड़ रास्ते में इस प्रकार खड़ा रहता है जैसे आने वालों का स्वागत और जाने वालों की विदाई कर रहा है वह। और गांव के रास्ते पर खड़ा वह मुस्कुराता रहता है, हालांकि वह सीधा नहीं है। अभी क्या बोला जा रहा है कि वह जिम्मेदारी संभालते संभालते सीधा नहीं रह गया, वह टेढ़ा हो गया है। वो जैसे बोलते हैं ना, घर में अगर किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो वह इंसान एकदम थक सा जाता है। तो उसी तरह से पेड़ के लिए बताया गया कि वह पेड़ मतलब जिम्मेदारियां उठाता उठाता ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ा हो गया है। और क्यों टेढ़ा हो गया, रात भर तूफान से लड़ा है, मतलब आते जाते तूफानों से वह लड़ता रहता है, घायल सा हो गया है वो, मतलब एकदम थक सा गया है, घायल सा हो गया है। लेकिन इतना घायल है, वह टेढ़ा हो गया है, रात भर तूफान में परेशान है, लेकिन क्या उस पर जो लोग हैं, चिड़िया है, उनको वह सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने उसको कुछ नुकसान पहुंचा, वो भले ही पीड़ा उठा रहा है लेकिन चिड़िया के बच्चों का घोंसला एकदम सही सलामत है और वे एकदम चहचहा रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। तो कवि का यहाँ पर कहना है कि पेड़ हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है। हौसला यानी कि हिम्मत। इस तरह से इस पंक्तियों का अर्थ मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब आगे देखते हैं। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो हैं। पेड़ की हर एक चीज, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई और कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात, आदिकाल से आज तक। वाओ, क्या लाइनें हैं ना, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। दाता है पेड़, मतलब पेड़ जो है वो दाता है, देने वाला है। वो हमें बहुत कुछ देता है, जड़ देता है, तना देता है, शाखा देता है, जिसकी लकड़ियों को हम अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं। पत्ती देता है, फूल देता है, फल देता है, बीज देता है, और हमारे लिए तो पेड़ ही हर एक चीज़ देता है। कोई उसे पूजता है और कोई उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कबीरदास जी का दोहा सुनाया था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, यानी वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, वो दूसरों के लिए उसको समर्पित कर देता है। और फल ही नहीं, उसकी सारा का सारा, पेड़ का सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। चाहे उसकी गीली लकड़ियां या सूखी लकड़ियां, चाहे उसकी पत्तियों का छांव है या उसके तने का और उसके जड़ों का प्रयोग है, सब हमारे लिए है। वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। लेकिन फिर ये क्या पूछा, इतना कुल्हाड़ी चलता है, इतना तकलीफ उसको पहुंचाया जाता है, लेकिन क्या मजाल है कि पेड़ कभी एक आंसू गिरा दे। वह हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है, बीमारी के लिए दवा देता है, शव यात्रा या शगुन में जाने के लिए लोगों को पुष्पों की सौगात देता है, आदिकाल से आज तक, मतलब प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से और आज तक। ये पेड़ की जो है वो विशालता है, उसकी महानता है, जो वो हमारे लिए इतना कुछ करता है। तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है,
मनुष्य का साथ कवि को मिला, कागज कलम स्याही, वैद हकीम को दवा, शासन या प्रशासन। सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। वेरी नाइस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सुबह शाम दिन रात कवि क्या बोलते हैं, मुझे क्या मिला। कवि अपने लिए भी बता रहे कि मुझे क्या मिला, कागज मिला, कलम मिला, स्याही मिला और वैद और हकीम भी मिले इन पेड़ों से हमें। तो कवि बता रहे हैं कि चीज़ों के अलावा ये सारी चीज़ें भी हमें मिली हैं। सभी को बैठने के लिए उसकी लकड़ियों की कुर्सियाँ, मेज, आसन, ये सब हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। ऐसी कोई भी उपयोग की चीज़ नहीं है जो हमें पेड़ों से प्राप्त नहीं होती। इस तरह से कवि का कहना है, एक तरह से यह पेड़ जो है वह संत दधीची है, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे देवताओं के लिए, हड्डी का वज्र बनाने के लिए। जब बहुत लंबी कहानी है, कभी समय मिलेगा तो मैं आप लोगों को दधीची और इंद्र की कहानी इसके लिए मैं सुनाऊंगी, और देखते रहिए आप लोग मेरा वीडियो। तो मैं वो कहानी भी आप लोगों को एक दिन सुनाने वाली हूँ, दधीची और इंद्र की, बहुत जल्दी ही। तो इसमें पेड़ को दधीची कहा गया। दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने हड्डियों तक को दान कर दिया देवताओं की रक्षा के लिए। उन्होंने जीते जी अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी कविता है वह समाप्त होती है, और पेड़ कविता संग्रह से ये लिया गया है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है मैंने। आई होप, और मैं ये समझती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे हम अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये देखिए, लिखित है ये, पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली दो पंक्तियां। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये दो पंक्तियां यानी दो लाइनें, दो वाक्य कविता में जाना है। पेड़ का बुलंद हौसला कौन कौन सा है, कि वो अडिग खड़ा रहता है, वह निडर है, वह फल फूल देता है, परोपकारी है। कोई भी वाक्य बनाकर आप यहाँ पे दो लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आ का क्या दिया, कृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इन रूपों में दाता है। किन किन रूपों में पेड़ दाता है, देने वाला है, फल फूल, लकड़ी, कागज, स्याही, एवरीथिंग। ये कुछ भी आप चार यहाँ पे जो कविता में नाम आया है, कुछ भी चार आप लिख सकते हैं। बहुत सरल है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये जो शब्द हैं सुनने में एक जैसे हैं, परंतु इनके अर्थ अलग अलग हैं। आप लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का मतलब सुनने में, सम मतलब समान, भिन्नार्थक और अलग अर्थ देने वाले शब्द, यानी सुनने में एक समान पर अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अभी सांस और सास, उच्चारण मेरा सुनिएगा, सांस और सास, एक चंद्र बिंदु का अंतर, पर दोनों में अंतर है। सांस का मतलब होता है सांसें जो हम लेते हैं, और सास का मतलब पत्नी की माँ या पति की माँ। तो इन पे दो वाक्य, जैसे मेरी उस बीमार होने के कारण उसकी सांस धीमी चल रही है, और मीता की सांस बहुत अच्छी है, इस तरह से प्रयोग करना है। अब दूसरा है ग्रह और गृह। ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट्स, गृह का मतलब घर। तो हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और हमारा गृह बहुत सुंदर है। तीसरा है आंचल और अंचल। आंचल का मतलब होता है माँ का आंचल, माँ का आंचल हमें बहुत अच्छा लगता है। और अंचल का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो उसको आप अंचल का नाम दे सकते हो। ठीक है, तो अंचल, मैं एक छोटे से कुछ नाम देकर उस अंचल में रहता हूँ। चौथा है कुल और कूल, बहुत बड़ा अंतर है। कुल का मतलब होता है खानदान, तो आप ऐसा वाक्य बना सकते हैं जो पहला वाला है कि भगवान राम एक ऊंचे कुल के वंशज थे, रहने वाले थे। और कूल मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, तो मैं नदी के कूल पर बैठा हूं या बैठी हूं। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति, मतलब अभिव्यक्ति का अर्थ यह होता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति आपको यहाँ पे करनी है, अपने मन से इसका उत्तर लिखना है, या ना कि किताब के आधार पर। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। अपना मंतव्य यानी अपने विचार आपको लिखना है। थोड़ा कविता पढ़ लीजिए, और पेड़ किस तरह से हमारे हितैषी हैं, मतलब हमारी रक्षा करने वाले, हमारे हित की बात करने वाले हैं, किस चीजों से पता चलता है, यह आपको लिखना है यहाँ पर।
दूसरा है भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व। बहुत अच्छा टॉपिक है, दोनों भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी भारतीय संस्कृति जो हमारा कल्चर है, हमारी परंपरा है, उसमें पेड़ किस तरह से सहायक है, यह बताना है। रसास्वादन अलंकार, ये रसास्वादन का मतलब होता है, इसको अलग अलग पार्ट्स में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दिन मैं क्या करूंगी, आप लोगों को रसास्वादन का ना एक अलग वीडियो बनाकर मैं डालें कि रसास्वादन का प्रश्न आप लोग किस तरह से लिखेंगे। मैं उसका पूरा हेडिंग वाइज जाकर मैं आप लोगों को एक वीडियो में डालूंगी, डोंट वरी, ठीक है, डालने वाली हूँ मैं उसका डेट भी आप लोगों के इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। रसास्वादन का एक प्रश्न बनाकर मैं अच्छी तरह से डालूंगी, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। अब साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, नवी कविता का परिचय, डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचना। ये आप किताब में से ले सकते हैं, जो कवि परिचय और पाठ परिचय दिया है ना, वह वहां पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर यह वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिए, और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो हर एक पाठ और कविता का लाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग मेरा वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, लव यू ऑल।